एक तरफ एनडीए का सबसे बड़ा रणनीतिकार, दूसरी तरफ विपक्ष का मोर्चा भी तैयार। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला महाराष्ट्र किसका होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के चुनावी चक्रव्यूह में शह और मात का खेल खेला जा रहा है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में हैं। शाह की चुनावी तैयारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की चुनावी रणनीति को जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पेच ज्यादा फंसा है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जयंत पाटिल, प्रकाश आंबेडकर मौजूद थे। एबीपी न्यूज के पास महाराष्ट्र में विपक्ष की सीट बंटवारे की एक्सक्लूसिव खबर है। महाराष्ट्र में इंडिया का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट सबसे ज्यादा 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 15, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में सवाल ये कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए सीटें कहां से बचेंगी। मीटिंग में इसका भी फॉर्मूला तय हो गया। प्रकाश अंबेडकर पहले ही मीटिंग से निकल गए। प्रकाश अंबेडकर ने बैठक के बाद जो कहा, उसका मतलब आप खुद निकाल सकते हैं। सर पॉझिटिव्ह थे आज की बैठक सर आपके लिए सकारात्मक चर्चा झाली। पॉझिटिव्ह थे आप माझ्या चेहऱ्यावरून तुम्हाला काय दिसते? आप बताइए नजर आ रहे हैं माझ्या चेहरे पॉझिटिव्ह। दूसरी तरफ एनडीए में भी मंथन जारी है। अमित शाह लगातार सीएम और डिप्टी सीएम और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए के संभावित फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे और अजीत गुट को विनेबिलिटी के आधार पर सीटें मिलेंगी। मुंबई की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी लड़ सकती है। मुंबई में सिर्फ दक्षिण मध्य मुंबई की ही सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है। खबर तो ये भी है कि शिंदे की शिवसेना के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर उतर सकते हैं। अमित शाह ने सिलसिलेवार तरीके से हर सीट पर चर्चा की है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की नजरें वैसे भी विधानसभा चुनाव पर ज्यादा हैं। इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी हैं। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़े थे और महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर भगवा लहराया था। लेकिन तब और आज की शिवसेना 2 खेमों में बटी है और यही महाराष्ट्र में विजय का समीकरण बनाने में सबसे बड़ी समस्या है।